हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड और हाफ सेल्स के बारे में। और साथ ही हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल जैसे टर्म्स के बारे में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोड या हाफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ आपको एक डेफिनेशन दिख रहा है, व्हेन अ मेटल स्ट्रिप डीप्ड इन देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड और हाफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको बोला जा रहा है कि कोई भी एक मेटल लो और उस मेटल का जो स्ट्रिप है या मेटल का जो रॉड है, उस स्ट्रिप को उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डीप्ड इन कर दो, मीनिंग रख दो। ठीक है, तो हम उस अरेंजमेंट को या उस सेटअप को ही इलेक्ट्रोड और हाफ सेल्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो कोई भी मेटल का अगर आपको इलेक्ट्रोड बनाना है, कोई भी मेटल का अगर आपको हाफ सेल्स बनाना है, ठीक है, तो आपको उस मेटल का स्ट्रिप चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको जिंक इलेक्ट्रोड बनाना है ना। अगर हमको जिंक इलेक्ट्रोड बनाना है तो हमको क्या करना होगा, तो हमको यहाँ से जिंक का मेटालिक स्ट्रिप चाहिए होगा और उसको हम जिंक के सॉल्ट जैसे कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशंस में अगर रख देंगे डुबाकर, ठीक है, एक क्लिप लगा देते हैं ताकि वो इस रॉड को पकड़े रहे। ठीक है, तो ये जो पूरा सेटअप है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है सॉल्यूशंस का और इस रॉड का, ये कहलाएगा जिंक हाफ सेल और जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको दूसरे किसी मेटल का इलेक्ट्रोड तैयार करने को बोला जाए, जैसे कि आपको कॉपर इलेक्ट्रोड तैयार करने को बोला जाए, तो ये भी बहुत सिंपल है। कॉपर इलेक्ट्रोड बनाना है तो सिंपली आपको कॉपर का स्ट्रिप चाहिए। ठीक है, कॉपर का आपको स्ट्रिप चाहिए और इस कॉपर का जो मेटालिक स्ट्रिप है, आप इसको कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन जैसे कि कॉपर का सॉल्ट CuSO4 कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रख दीजिए। ठीक है, ये है आपका कॉपर रॉड, है ना, ये है आपका जिंक रॉड। तो ये जो पूरा सेटअप है वो कहलाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, तो सिमिलरली आप सिल्वर इलेक्ट्रोड या अदर्स मेटल की इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करा जाए तो हम लोगों को यहाँ से समझना है एक गैस इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, क्या है गैस इलेक्ट्रोड, तो आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि वैसे एलिमेंट्स जिनका इस टाइप का सॉलिड स्ट्रिप पॉसिबल नहीं है, या ऐसा कहा जाए कि जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए ये गैस इलेक्ट्रोड तैयार करा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें तो हमको अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो आपको क्लियरली समझ आता है कि भाई हाइड्रोजन जो है वो आपके गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है और उसके हाइड्रोजन के इस टाइप के स्ट्रिप पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आपको गैस इलेक्ट्रोड फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, सवाल है कैसा होता है गैस इलेक्ट्रोड, तो गैस इलेक्ट्रोड के लिए प्रॉपर आपको सेटअप तैयार करना होता है, जिसमें कि आपको एक कंटेनर लेना होता है, एक उसमें इन्वर्टेड ये ग्लास लगा होता है, ग्लास ट्यूब लगा होता है। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब से इससे आपको एक वायर जो है वो लटका हुआ होता है और उसके साथ साथ एक प्लेट बंधा हुआ होता है, मेटालिक प्लेट जो है बंधा हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ से आपको गैस के इन फ्लो और आउट फ्लो के लिए एक पाथ भी रहता है। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप के जो सेटअप है इसको हम क्या बोलते हैं, गैस इलेक्ट्रोड। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मेटालिक वायर यहाँ टांगा गया है, लटकाया गया है, वो मेटालिक वायर जो होता है प्लैटिनम का होता है, प्लैटिनम का ही वायर होता है और प्लैटिनम का ही प्लेट भी होता है। ठीक है, वाई प्लैटिनम, बिकॉज प्लैटिनम को आपको पता है कि वो इनॉट नेचर का होता है और वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा यहाँ आपके जो भी रिएक्शंस होंगे उनके बीच में उनमें। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आप H2 गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी गैस का आप इस्तेमाल करेंगे इस सेटअप के अंदर, वो आपका उस एलिमेंट का वो इलेक्ट्रोड बन जाएगा। जैसे अगर आप हाइड्रोजन गैस इनफ्लो कर रहे हैं और सर इसका सॉल्ट सोल्यूशन कैसा, तो जो हाइड्रोजन के लिए आपको एक सोल्यूशन लेना पड़ेगा जो कि बेसिकली एसिडिक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रेजेंस होता है लगभग सभी एसिड्स में होता है। तो H+ यहाँ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन ले लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे HCl सोल्यूशन लिया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन गैस वो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने वाला है। ठीक है, और ये क्यों आपको यहाँ पे टांगा गया है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के लिए यहाँ पे इस प्लेट को लटकाया गया है। क्योंकि गैस के लिए क्या चाहिए होता है
कि उनको कोई सरफेस चाहिए होता है जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, या बेसिकली वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं H+ आयंस। तो यहाँ तो स्ट्रिप है, मेटल का स्ट्रिप है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो सकता है आसानी से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर कोई आ रहा हो तो यहाँ आपके जो आयंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये मेटालिक वायर नहीं यहाँ पे टांगेंगे तो जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन आपको आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ लॉस करेगा, या जो अगर आपका सॉल्यूशन के अंदर जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाके गेन करेगा जब कोई स्ट्रिप नहीं रहेगा, मेटालिक वायर नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया है, एक मेटल का प्लेट लगा दिया, एक मेटालिक वायर से इसको टांग भी दिया है, ठीक है। और वैसे भी हम लोगों ने ये जो मेटालिक वायर इस्तेमाल करा है, जो मेटल इस्तेमाल करा है वो इनर्ट नेचर का है, ठीक है, क्योंकि अगर वो इनर्ट नहीं रहता तो वो आपके इस एसिड से रिएक्शंस कर सकता है। तो हमने इनर्ट मेटल का इस्तेमाल करा है और यहाँ पे गैस इस्तेमाल करा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं गैस इलेक्ट्रोड। और बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फ्लो है, इसलिए हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे अगर क्लोरीन गैस का आप फ्लो कर दोगे, है ना, क्लोरीन गैस का इनफ्लो या आउटफ्लो देखने को मिले तो हम उसको क्लोरीन इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रोड और हाफ सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल्स पोटेंशियल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ से हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो सिंपली बोला जाता है कि जब भी आप एक मेटालिक स्ट्रिप को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखते हैं तो आपका मेटालिक रॉड और वो जो सॉल्यूशंस है उसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि आखिर ये पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से इस्टेब्लिश होता है, कब इस्टेब्लिश होगा, ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ से। तो ध्यान दीजिए कि जब भी आप एक मेटालिक स्ट्रिप को उस मेटाल के सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं या सॉल्ट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो आपको 3 केसेस बेसिकली एराइज हो सकते हैं, ठीक है। और वो 3 केसेस कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला केस ये है कि जब आप मेटल को उसके सॉल्यूशन के कांटेक्ट में, ठीक है, सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो एक तो ये केस हो सकता है कि वहाँ जो सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल आयंस हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल आयंस हैं वो क्या होंगे, वो मेटालिक रॉड से या ऐसा कहा जाए कि मेटालिक स्ट्रिप से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे उससे, ठीक है। और टकरा कर क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए। बाउंस बैक मीनिंग वो वापस आ जाएं सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है, बाउंस बैक इनटू द सॉल्यूशन विदाउट एनी चेंज, बिना किसी चेंज के सॉल्यूशन के अंदर वापस आ जाए, ठीक है। तो एक तो ये केस हो सकता है। और इस केस में, ठीक है, इस केस में, ठीक है, इन केसेस में नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विल बी सेटअप, ठीक है। तब इस केस में आपको सॉल्यूशंस और मेटल स्ट्रिप के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं सेकंड केस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है सेकंड केस के अंदर कि आपका मेटल आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर है वो मेटालिक स्ट्रिप से कोलाइड करे, ठीक है, और मेटालिक स्ट्रिप से n इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाए मेटल एटम्स में, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये केस कब देखने को मिलेगा। तो कुछ वैसे मेटल आयंस होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मेटल आयंस होते हैं या ऐसे कहा जाए कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जब उनके स्ट्रिप को उनके सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखा जाता है, ठीक है, तो उनके सॉल्यूशन के जो आयंस हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन के जो आयंस हैं, उस मेटल के जो आयंस हैं, ठीक है, वो उस रॉड पे चले जाते हैं, उस रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके उस रॉड पे ही डिपोजिट हो जाते हैं, या ऐसा कहा जाए कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करे तो मीनिंग कि वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली ऐसा तभी देखने को मिलता है जब मेटल्स का, ठीक है, जब उन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी हाई हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या हो, हाई हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये तभी देखने को मिलेगा जब मेटल की गेनिंग टेंडेंसी क्या हो, हाई हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कॉपर हो गया,
सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिन मेटालिक रॉड को अगर आप उनके सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो आपको ये वाला केस देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हम थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो ये है कॉपर का मेटालिक स्ट्रिप और उसको हमने रखा है CuSO4 सॉल्यूशंस में, है ना। तो फिर अभी क्या देखने को मिलेगा आपको, क्या देखने को मिलेगा आपको पता है इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, बहुत सारे कॉपर आयंस होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, कॉपर आयंस होंगे। अभी जो रॉड है वो न्यूट्रल है, अभी जो रॉड है न्यूट्रल है, लेकिन आपको पता है इस मेटल का कोई भी जो रॉड होता है उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन इलेक्ट्रॉन्स को देखते ही जो कॉपर आपका आयन सॉल्यूशन के अंदर है, जब वो रॉड से टकराएगा उस रॉड के अंदर उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे, तो उनमें से वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर और क्या करेगा, इस रॉड पे आपको वो डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है। यानी आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ जो कॉपर आयन सॉल्यूशन के अंदर है वो रॉड से, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता है 2+ है, मीनिंग कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और आपको Cu सॉलिड के फॉर्म में उसी रॉड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, रिड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब इन प्रोसेस के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, आप ये देख पाएंगे कि सॉल्यूशंस के अंदर से बहुत सारे केटायंस बाहर चले गए, रॉड पे जाकर डिपॉजिट हो गए, ठीक है। इस कारण से जो आपका रॉड होगा, क्योंकि रॉड तो पहले न्यूट्रल था ना, लेकिन उस पर बहुत सारे केटायंस चिपकने के कारण, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस चिपकने के कारण जो आपका रॉड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे केटायंस जाकर डिपॉजिट हो गए हैं, तो रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें सॉल्यूशंस के बारे में, तो वहाँ सॉल्यूशन के अंदर से बहुत सारे केटायंस बाहर आ गए हैं, जिसके कारण सॉल्यूशन के अंदर एनायंस बहुत सारे बच गए हैं, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा पहले न्यूट्रल था, क्योंकि केटायंस और एनायंस इक्वल अमाउंट में थे, लेकिन चूंकि केटायंस बाहर चले गए हैं तो अब सॉल्यूशन के अंदर अधिकाधिक संख्या में एनायंस बचे हुए हैं, यानी कि सॉल्यूशन जो होगा वो आपको अब निगेटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक है, निगेटिवली चार्ज बन जाएगा। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे पॉजिटिवली चार्ज का मीनिंग है कि आपका जो रॉड है वो हाई पोटेंशियल पे इस्टेब्लिश हो चुका है, हाई पोटेंशियल पे इस्टेब्लिश हो चुका है। वहीं नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन का मतलब है कि वो लो पोटेंशियल पे इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है, लो पोटेंशियल पे इस्टेब्लिश हो चुका है। अब देखिए ऐसा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज का मैग्नीट्यूड इस पे बढ़ता रहेगा, इसका जो होगा नेगेटिवली चार्ज जो होंगे वो उसके अमाउंट बढ़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या ये हमेशा चलता रहेगा, तो बिल्कुल नहीं, ये आफ्टर सम टाइम ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप कब होगा, तो आप समझ सकते हैं कि जब बहुत सारे कॉपर आयंस ये सॉल्यूशन से निकल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे जब कॉपर आयन सॉल्यूशन से निकल जाएंगे, ठीक है, और इस रॉड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो रॉड कैसा बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो फर्दर अगर कोई कॉपर आयंस इस पे जाना चाहे, ठीक है, जो कि खुद कॉपर आयंस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज है, वो रॉड को जब रॉड के पास जाना भी चाहेगा, तो आपको पता है अब रॉड कौन सा चार्ज बन चुका है, पॉजिटिवली चार्ज बन चुका है, तो वो केटायंस को रिपेल्ड करेगा, ठीक है, जिस कारण से आफ्टर सम टाइम्स रॉड पॉजिटिवली चार्ज और सॉल्यूशन के नेगेटिवली चार्ज बनने के बाद आपको एक टाइम पे ये जो आपका पूरा प्रोसेस होगा वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। इक्विलिब्रियम अटेंड करने का मीनिंग है कि अब आपके कोई भी कॉपर आयन रॉड पे नहीं जाएंगे और ये प्रोसेस जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जब ये प्रोसेस स्टॉप होगा, मीनिंग कि एट इक्विलिब्रियम, जब प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा यानी कि इक्विलिब्रियम में चला गया, तो जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा, ठीक है, उस टाइम एट इक्विलिब्रियम जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा इस रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच में, इस हाई पोटेंशियल और इस लो पोटेंशियल के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस देखने को मिलेगा, बेसिकली वही डिफरेंस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम मैं यहाँ से बोलता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कॉपर रॉड एंड solution is called electrode potential of copper, हम ये सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप
आप यहाँ सेकेंड केस जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आगे बात करने वाले हैं थर्ड केस के बारे में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं थर्ड केस क्या है। थर्ड केस क्या है, अगर हम बात करें यहाँ से थर्ड केस का, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्या बोला गया है, द मेटल एटम ऑन द स्ट्रिप, जो स्ट्रिप के अंदर एटम है, मेटल एटम है, ठीक है, मे लूज इन इलेक्ट्रॉन्स एंड इंटर्स इनटू द सॉल्यूशंस एज Mn प्लस आयंस, ठीक है, एंड दैट इज मेटल इज ऑक्सीडाइज। तो जो भी यहाँ पे लिखा गया, हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि एक ये पॉसिबिलिटी है कि जब आप मेटालिक रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में लाएं, तो रॉड के अंदर जो मेटल एटम्स हैं, रॉड के जो अंदर जो मेटल एटम्स हैं, वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स का, या ऐसा कहा जाए कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उसी रॉड पे छोड़कर और क्या हो जाए, सॉल्यूशंस के अंदर इंटर कर जाए, ठीक है, एज Mn प्लस आयंस, एज आपके आयंस वो क्या हो जाए, सॉल्यूशन के अंदर इंटर करने लग जाए, ठीक है। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस टाइम पे भी आपको मेटालिक रॉड और सॉल्यूशंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं कि अब सवाल आता है कि ये कौन से टाइप के मेटल ऐसा शो करेंगे। तो बेसिकली आपको समझना है कि वैसे मेटल एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी हाई होती है, जो इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से कर पाते हैं, उस टाइप के जो मेटल्स हैं, ठीक है, उस टाइप के जो मेटल होंगे, उनके जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, वहां आपको इस टाइप का जो केस होगा वो देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो ये आपको जिंक मेटल हो गया, ठीक है, आपके आयरन हो गए, है ना, आपका लेड हो गया। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन केसेस में आपको ठीक है, ये वाला केस देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ से जिंक इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। ये है आपका जिंक का मेटालिक स्ट्रिप, यहाँ हम रख देते हैं ZnSO4 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ जिंक आयन जो है उनकी लूजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू देयर गेनिंग टेंडेंसी। तो यहाँ Zn आयन सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली तो होंगे, लेकिन वो गेन करना नहीं चाहते, उनकी गेनिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर है और परे रहेंगे, वो स्टेबल रहेंगे। लेकिन जो मेटल एटम आपके जिंक के रॉड के अंदर है उससे रहा नहीं जा रहा है, उसकी लूजिंग टेंडेंसी हाई है। तो जैसे ही वो सल्फेट को देखता है, सल्फेट आयंस को देखता है, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होने लग जाता है, वहाँ से वो आपके सॉल्यूशन के अंदर आना चाहता है, ठीक है। सल्फेट जो जिंक आयन है वो आपके इधर सॉल्यूशन के अंदर आना चाहते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि Zn जो कि रॉड के अंदर यानी कि सॉलिड स्टेट में है, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन को उस रॉड पे लेफ्ट करेगा, छोड़ देगा, और खुद Zn2 प्लस आयन्स के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, सॉल्यूशंस में इंटर कर जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसी प्रोसेस जब भी होंगी, जैसा इस टाइप के आप मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में रखिएगा, तो इसी टाइप के प्रोसेस वहां आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा होने से क्या देखने को मिलेगा आपको, तो ऐसा होने से आपको देखने को मिलेगा कि जो रॉड है उस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो Zn2 प्लस है उस सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, तो उस रॉड पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा है, ठीक है। तो रॉड थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि उस रॉड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और उस कारण से रॉड जो होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। रॉड कैसा हो जाएगा, जो स्ट्रिप हो जाएगा मेटल का, वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सॉल्यूशंस का, तो आप देख पा रहे होंगे कि सॉल्यूशन के अंदर जो है आपके रेगुलरली ऐसा लगातार केटायंस का डिसोल्यूशन हो रहा है, केटायंस इंटर कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो इस कारण से जो सॉल्यूशन होगा आपको वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब है कि जो आपका रॉड है वो लो पोटेंशियल पे एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है, लो पोटेंशियल पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। वहीं हम बात करें पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि ये हाई पोटेंशियल पे एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस आपको पता है, आपको पता है कि ये लंबा तो चलेगा नहीं, ये आफ्टर सम टाइम स्टॉप होने वाला है, और जब ये स्टॉप होगा हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया, ठीक है। ये इसने क्या कर लिया,
ये जो आपका प्रोसेस है इसने इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। इक्विलिब्रियम कब अटेंड होगा? तो सिमिलरली आपको पता है कि जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे जब केटायंस चले आएंगे, आप देखेंगे कि अंदर सॉल्यूशन के अंदर जब बहुत सारे केटायंस होंगे तो उनके बीच में आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा, ठीक है। उस रिपल्सन के कारण वो उस रास्ते को बंद करना चाहेंगे जहां से केटायन सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, और वो है रॉड। तो सारे केटायन जो होंगे इस सॉल्यूशन के अंदर जो आए हुए हैं वो सभी केटायंस इस रॉड के पास जमा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस रॉड के पास, और अब दूसरे जिंक आयंस को अंदर आने नहीं देंगे, ठीक है। दूसरे जिंक आयंस को अंदर आने नहीं देंगे, सॉल्यूशन के अंदर इंटर नहीं करने देंगे, ठीक है, जिस कारण से ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। और एट इक्विलिब्रियम जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इस रॉड और इस सॉल्यूशंस के बीच में, इस लो पोटेंशियल रॉड और हाई पोटेंशियल सॉल्यूशन के बीच में यहाँ जो डिफरेंस रहेगा उसको हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड एंड हाई पोटेंशियल सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है वो ऑक्सीडेशन का है ना, यहाँ जो प्रोसेस हुआ किसका है? ऑक्सीडेशन का है, ठीक है। तो यहाँ जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आप यहाँ इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड था, आप देख पा रहे थे कि कॉपर यहाँ रिड्यूस्ड हो रहा था, है ना, कॉपर क्या होता है? रिड्यूस हो रहा था। तो हम इस यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हम उसको यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। यानी आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेसिकली वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, आपके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और इस टॉपिक पे, ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एंड हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ नेक्स्ट जो लेक्चर आपका वीडियो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।